हेलो माय डियर सेजिटेरियस धनु राशि, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। धनु राशि, आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आने वाला हफ्ता आपकी लाइफ में कैसा रहने वाला है, जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग, नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि के अकॉर्डिंग इसको देख सकते हैं। जो भी साइन आपको सबसे ज्यादा इन रीडिंग्स में एक्यूरेट अपने लिए लगता है, उस साइन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। ठीक है, रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। बहुत पॉजिटिव माइंड के साथ देख लेते हैं सजीज आपके लिए आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है। रीडिंग से कनेक्ट होते हैं, आपको लगता है कि रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है तो रीडिंग पर जरूर जो है मुझे बताइएगा और 555 लिख कर आप रीडिंग के साथ कनेक्ट हो जाएं। आप किसी चीज की बहुत चिंता करके बैठे हो कि ये काम कब होगा, ये जॉब लगेगी, एग्जाम क्लियर होगा, ये जो रिश्ता है इसमें कब यूनियन होगा, या ये मैरिज जो है कब होगी, है ना। कोई एक चीज ऐसी है जिसमें बहुत टेंशन लेकर बैठे हो, आपको कहा जा रहा है टेंशन मत लो। सनारियोज में ना अभी टाइम है। देखो, डिवाइन टाइमिंग पे ही चीजें होती हैं। हम कह दें कि हमने गैस पर बर्तन रखा और खाना बन जाए, नहीं, टाइम लगता है। तो वो वाली बात है कि जैसे आप चाह रहे हो ना कि भाई आपने आपकी एज होगी तो आपकी शादी हो जाए, आपकी एज होगी तो आपका नौकरी लग जाए, आपकी एज होगी तो आपके एग्जाम क्लियर हो। ऐसा नहीं होता। चीजें जो भी समय है उसके अकॉर्डिंग ही होगी। अगर आपका कोई एग्जाम बार बार आप क्लियर करना चाह रहे हो और नहीं होती है तो उसका राइट टाइम नहीं है, या फिर वो एग्जाम आप गलत दे रहे हो, वो एग्जाम आपके लिए है ही नहीं फिर। ठीक है। या कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि जैसे आप किसी जॉब में से कुछ प्रमोशन टाइप चाह रहे हो कि आपको कुछ रिकॉग्निशन मिले, कुछ प्रमोशन मिले, तो आपको कहा जा रहा है मेहनत करो, आप अपना काम करते चले जाओ। आपकी नेटवर्किंग, आपके स्किल्स, आपकी जो सक्सेस है उसमें लगभग अभी 1 साल का टाइम है। ठीक है। अब ये तो नहीं है ना कि हम 1 साल बैठे रहेंगे उसमें, आप अपनी मेहनत कंसिस्टेंट करते चले जाओ। ठीक है। यहाँ पर आप एक ग्लोब देख रहे होगे, ये ग्लोब आपको ये बताता है कि आपका भी नाम, ठीक है ना, दुनिया में गूंजेगा, आप भी कहीं ना कहीं सक्सेसफुल होंगे, पर उसके लिए आपको थोड़ा समय लग सकता है। अभी हम कहें कि नहीं, हम पुश कर रहे हैं चीजों को, हम तो चाह रहे हैं आज ही हो जाए। उसके लिए आप कितनी ही कोशिश करते रहो, जो समय है वो अपने टाइम पर ही काम करेगा, है ना। तो वो कहा जा रहा है अपनी मेहनत करते रहो। इस हफ्ते में आपको यही बोला जा रहा है अपनी मेहनत करते रहो, रिजल्ट के लिए थोड़ा टाइम लग सकता है। धनु राशि, आने वाला हफ्ता आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। सी द कार्ड, योर हार्डवर्क इज पेइंग ऑफ। बता दिया आपको एंजल्स ने कि हार्डवर्क वो देख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप हार्डवर्क कर रहे हो और उनका उनकी नजर ही नहीं है आप पे। आप अपने सारे इवेंट्स कैंसिल करते हो, आप जो है बहुत सेक्रीफाइस करते हो अपने काम के लिए, अपने एजुकेशन के लिए। ऐसा नहीं है कि वो देख नहीं रहे हैं, वो सब कुछ देख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आपको आपका जो हार्डवर्क है वो पे ऑफ होगा। और कुछ लोगों के लिए तो विद इन द 1 मंथ भी हो सकता है, क्योंकि ये न्यू मून इन केप्रिकॉन की एनर्जी है। तो ये लगभग इस 1 महीने के अंदर अंदर भी कुछ लोगों के लिए काम बन सकते हैं। आप अपना कंसिस्टेंट वर्क करते चले जाओ। ठीक है, आपको ये कहा जा रहा है। एंड कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस। आपको अपने आप को ना डीमोटिवेटेड नहीं करना है। जैसे किसी ने कह दिया अरे यार तेरा तो कुछ भी नहीं होगा लाइफ में, तो ये नहीं कर पाएगा, तो वो नहीं। किसी की बात मत सुनो, सिर्फ अपनी इंट्यूशन को सुनो, अपने परमात्मा पे ट्रस्ट करो, अपने आप पर ट्रस्ट करो, देखो काम बनते चले जाएंगे। ठीक है। आप अपने स्किल को जितना हो सकता है और अभी निखारो उसको। आपको कह रहे हैं एंजल्स कि आप हार्डवर्क करो और देखो वो रिजल्ट आपको जरूर देंगे। ओके। और देखते हैं सजीज क्या आ रहा है आने वाले हफ्ते में आपके लिए। कुछ लोगों के लिए आपने पीछे बीते कुछ दिनों में कुछ काम किया है तो उसके अच्छे रिजल्ट आपको मिल सकते हैं। ओके। मान लो कोई रिजल्ट आना है, कोई सिलेक्शन होना है, ये चीजें हो सकती हैं आपके लिए। ओके। ओके। वही कंटिन्यू वाली बात आ गई ना, जब मैं बोल रही हूँ कि कंसिस्टेंट वर्क अपना करते चले जाओ। आप कंसिस्टेंट वर्क करो और ट्रस्ट रखो। और देखो, तीसरा मैं कार्ड डेक ले रही हूँ, तीनों डेक में एक ही बात आ रही है कि कंसिस्टेंसी अपनी बिल्कुल भी मत छोड़ो, अपना हार्डवर्क मत छोड़ो। ठीक है। ये एक होता ना, देखो, लोग कहते हैं अंधा विश्वास करते हैं, अंधा विश्वास। विश्वास जो है वो अंधा ही है। विश्वास दिखा कर थोड़ी क्या होता है, विश्वास अंधा ही होता है। विश्वास, इस चीज को मानना पड़ेगा। हम सब किसी को तो मान ही रहे हैं ना, किसी पे तो ब्लाइंड फेथ कर ही रहे हैं ना। कोई तो शक्ति है ना जो हमारे लिए काम कर रही है। आपको यही कहा जा रहा है, अपना कंसिस्टेंट वर्क और अपना वो ब्लाइंड फेथ अपने परमात्मा में रखो।
बस ये नहीं कि काम नहीं किया और सिर्फ ब्लाइंड फेथ रखा, नहीं, आप अपना काम करो, क्योंकि उन्होंने कार्ड ही आपको दिया, कंसिस्टेंट हार्डवर्क करते चले जाओ और ट्रस्ट रखो। देखो आपके जो भी आप टेंशन लेकर बैठे हो वो टेंशन आपकी खत्म होगी, आपको रिकवरी पीरियड दिखेगा, आपको अपनी मेहनत के रिजल्ट दिखेंगे, ठीक है। ये यहाँ पर इस हफ्ते की एनर्जी दिख रही है, और देखते हैं आपके लिए क्या आ रहा है सजीज। इस हफ्ते हो सकता है आप फ्रेश फ्रूट्स की तरफ आपका बड़ा ध्यान जाए, मतलब कुछ देखो हर तरह की एज के लोग देख रहे हैं रीडिंग, है ना। कुछ लोग होते हैं जो फ्रूट से बिल्कुल ही, फ्रूट्स नहीं खाने, फ्रूट्स अच्छे नहीं लगते, बट आपका इस हफ्ते में फ्रूट की तरफ ज्यादा ध्यान जाएगा, ओके, ऐसा हो सकता है। हेल्थ कॉन्शियस होते हुए आप मुझे नजर आ रहे हो। थीफ, देखो किसी ने पास्ट में ना आपके साथ कुछ तो धोखाधड़ी करी है, किसी ने अभी कोई धोखाधड़ी करी है, कोई बहुत चालाक बन रहा है आप के बीच में बैठा हुआ, वो सोच रहा है आपको पता नहीं चल रहा क्योंकि वो बहुत मैनिपुलेशन के साथ आपके साथ डील कर रहा है, बट यहाँ पर विद इन द 1 ईयर वो इंसान कर्मा भुगतेगा, ये आप यहाँ पर लिख के ले लो, क्योंकि यहाँ पर थीफ आया है और यहाँ जजमेंट कार्ड आया है। अगले 1 साल में आप उसकी लाइफ में कर्मा देखोगे, अगर आप इस चीज को बहुत चाह रहे हो ना कि हाँ ऐसा ऐसा आपके साथ हुआ और उस इंसान को उसका कर्मा मिले, फॉर श्योर उसको उसका कर्मा मिलेगा, डोंट यू डोंट वरी, ओके। यहाँ पर आपको ये कहा जा रहा है आसपास बहुत लोग ऐसे हैं जो शायद ट्रस्टवर्दी नहीं है और आप उन पर ट्रस्ट कर रहे हो, क्योंकि वो बहुत अच्छे से आपसे बात कर रहे हैं, बहुत वो आपकी केयर कर रहे हैं, जरूरी नहीं है कि वो आपके आपका मतलब अच्छा चाह रहे हैं, तो थोड़ा ध्यान रखें आप, ठीक है। क्योंकि थीफ कार्ड यहाँ पर ये बोल रहा है कि बहुत मीठे मीठे बोलने वाले लोग ज्यादा कहते हैं ना प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, ये देख लेना, ध्यान रखना थोड़ा, ठीक है। सजीज आने वाला हफ्ता पर्सन की एनर्जीज क्या है। नाइट ऑफ पेंटिकल, ये पर्सन आपकी तरफ कहीं ना कहीं किसी तरीके के जेस्चर के बारे में जब भी सोचते हैं ना, उनको अपनी बाउंड्रीज याद आती हैं, उनको ऐसा लगता है कि फ्यूचर नहीं है, उनको ये लगता है कि शायद कहीं ना कहीं आपके और उनके बीच में स्टेटस या रिलीजियस फैक्टर आ रहे हैं, ठीक है। द डेथ कार्ड के साथ उन्हें ऐसा लगता है कि ये रिश्ता या तो हिडन चल सकता है या फिर इस रिश्ते को खत्म करना चाहिए, ओके। कुछ लोगों के लिए डेथ कार्ड ये भी है कि कुछ मतलब ये रिश्ता जो है थोड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, यस, कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि इस इंसान ने ना आपको किसी झूठी होप के साथ ये रिश्ता स्टार्ट किया था, जो कि यूनिवर्स भी चाहती है कि अब एंड हो जाए, क्योंकि झूठी कहते हैं ना नींव पर रखा हुआ कोई भी रिश्ता हो जल्दी से जल्दी टूट जाता है, ऐसी एनर्जी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी इस हफ्ते कोई कांटेक्ट नजर नहीं आ रहा, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आप ही थोड़ा सा कट ऑफ कर रहे हो इस इंसान को अपनी लाइफ से, आप ही ड्रामा या केओस नहीं चाहते हो, ओके। इस इंसान जो लोग सिंगल्स हैं, सिंगल्स के लिए कैसा रहने वाला है आने वाला हफ्ता सजीज। नहीं हो आप अभी उस तरीके के माइंडसेट में हो ही नहीं, आपको लगता है कि आपका दिल कोई दुखाए इतनी किसी को इतना किसी को अलाउ ही नहीं करना है, परमिशन नहीं देनी है, ठीक है ना। तो आप थोड़ा सा अपने में ही मुझे बिजी नजर आ रहे हो, और ऐसा लग रहा है कि जैसे आप अपनी लाइफ का कंट्रोल खोना नहीं चाहते हो, ठीक है। ये एनर्जी नजर आ रही है विद 4 ऑफ पेंटिकल, थोड़ा क्लोज ऑफ भी हो, कोई अगर आपको एंटरटेन करना भी चाह रहा है तो आप एंटरटेन नहीं कर रहे हो, ठीक है सजीज। आने वाले हफ्ते में करियर कैसा है। द टावर कार्ड, कुछ चेंजेस हैं यहाँ पर शुरुआत में, स्टार्ट ऑफ द वीक में, लेट्स चेक। देखो कोई तो जस्टिस मिल रहा है, किसी तरीके का तो आपके लिए न्याय आ रहा है, किसी तरीके का कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रहा है, किसी तरीके का डॉक्यूमेंट आपका पूरा हो रहा है, कोई अप्रूवल आपको मिल रहा है, कहीं कोलैबोरेशन हो रहा है, किसी तरीके की जॉब लग रही है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है
कम्युनिकेशन में कोई गैप था वो खत्म हो रहा है, अब आप क्लियर अपनी बात रख पा रहे हो, ठीक है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। ओके, नो वरीज। द थ्री ऑफ पेंटिकल, अभी मैंने कोलैबोरेशन की बात ही कही, और थ्री ऑफ पेंटिकल ये कहता है कि जॉब में जो है आपको अप्रिसिएशन मिल रही है या नेक्स्ट लेवल पर आप जा रहे हो। कुछ लोगों के लिए थ्री ऑफ पेंटिकल ये बताता है कि आपको लीडरशिप रोल मिल रहा है। आप हो सकता है किसी तरीके के एग्जीबिशन वगैरह को इस हफ्ते जो है एग्जीबिशन करना चाह रहे हो, ठीक है, यहाँ पर लोग भी आपका साथ दे रहे हैं। थ्री ऑफ पेंटिकल के साथ कुछ लोगों के लिए आपको टीम जो है वो बहुत हेल्प कर रही है। आप बहुत सीरियसली अपने काम में, अपने करियर में एफर्ट्स लगाते हुए नजर आ रहे हो। यहाँ पर एक होता है ना, कई बार हम चिल पिल मोड में होते हैं, इस बार आप सीरियस मोड पे हो। ओके, द डेथ कार्ड। ओके, इस चीज की एंडिंग हो रही है। ये जो आप खुद के ऊपर डाउट करते थे ना, इसकी एंडिंग हो रही है। ये जो आप खुद बहुत ओवर थिंकिंग करना, या आपके लाइफ में कोई बैड पीरियड मतलब टाइम चल रहा था, है ना, कोई बहुत बैड पीरियड चल रहा था, वो एंड हो रहा है यहाँ पर। यहाँ पर नंबर 8 की एनर्जी है कुछ लोगों के लिए ना। अगर आपके माइंड में कोई मतलब कहते हैं ना ब्रेन वॉश कर दिया आपका, या कोई स्पेल भी था, तो वो खत्म होता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पर। क्योंकि आजकल के टाइम पे ऐसा हुआ है कि लोग भी मतलब आपस में ऑफिस पॉलिटिक्स में भी कर रहे हैं आजकल लोग, तो स्पेल, ठीक है ना, तो उस चीज से भी आप निकलते हुए नजर आ रहे हो। काम बहुत सारा था, वो काम एंड हो रहा है। जैसे मैंने कहा एग्जीबिशन लगा रहे हो आप, तो अगर मान लो एग्जीबिशन है, मतलब एक हफ्ता पहले शुरू हो जाते हैं एग्जीबिशन के लिए, ये होगा वो होगा, ये मतलब कोई इवेंट है तो ये वाला इस तरीके का इवेंट होना चाहिए, इतने लोग होने चाहिए, इसकी ये ड्यूटी उसकी वो ड्यूटी। तो मतलब एक बहुत मैं बोलूंगी बिजी वीक है, बट उसमें एंड में बहुत वो जो जितना भी मतलब बर्डन था वो खत्म हो रहा है। ओके, आपका फाइनेंसिस देखते हैं आने वाले हफ्ते में कैसा है धनु राशि। 6 ऑफ सॉर्ड्स, धनुराशि 5 ऑफ सॉर्ड्स के बाद ये कार्ड आता है। 5 ऑफ सॉर्ड्स मतलब टेंशन, चिंता आपको अपने पैसे के लिए थी, बट अभी धीरे धीरे चिंता से आप मुक्त हो रहे हो, धीरे धीरे चिंता से आप बाहर आ रहे हो। 6 ऑफ सॉर्ड्स के साथ आप अपनी लाइफ में मैं बोलूंगी रिकवरी पीरियड की तरफ जा रहे हो। ट्रैवल में पैसे खर्च हो सकते हैं अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो इस हफ्ते, ठीक है। अदरवाइज मुझे लग रहा है रिकवरी पीरियड है। ये नहीं कहूंगी कि एकदम से बहुत सारे पैसे बचा रहे हो, बट अब धीरे धीरे आप अपनी सेविंग्स की तरफ ध्यान दे रहे हो। ओके, हेल्थ कैसी है आपकी धनुराशि आने वाले हफ्ते में। 5 ऑफ पेंटिकल, हेल्थ वाइज थोड़ा सा कॉन्फिडेंस में मुझे लग रहा है लो है कॉन्फिडेंस, ठीक है। हेल्थ में ना चोट चपेट का भी थोड़ा ध्यान रखना। कहीं ना कहीं तो मतलब कुछ बिना सोचे समझे कुछ ट्रैवल जैसे आप कर रहे हो यहाँ पर, तो थोड़ा स्पीड वगैरह का ध्यान रखना, थोड़ा पैर का ध्यान रखना, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है पैर पे चोट लग सकती है। थोड़ा सा ध्यान रखना इस हफ्ते, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि कई बार हमें ना अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं होता, और वो कॉन्फिडेंस लो होने की वजह से हमारी बॉडी भी बहुत लो फील करती है, तो वो मत होने देना, ठीक है। हेल्थ में सोने का टाइम हो सकता है आपको ना मिले, नींद का समय ना मिले, क्योंकि करियर में बिजी हो, ठीक है। आने वाले हफ्ते में आप जो लोग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कैसा है आने वाला हफ्ता स्टूडेंट्स के लिए। सेजिटेरियस, 5 ऑफ कप्स। आप देखो, मैं एक बात बता दूं कि अगर पास्ट को लेके बैठे रहोगे ना तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। पास्ट की बातों को भूल जाओ, अब आपको आगे जो करना है, जो लाइफ में आगे अपॉर्चुनिटी चाहिए, जो लाइफ में आगे सक्सेस चाहिए, जो लाइफ में आगे आप करना चाहते हो, उस पर ध्यान दो। पास्ट में ये सब्जेक्ट चूज नहीं किया, ये कर लेना चाहिए था, पास्ट में इस कॉलेज में नहीं उस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए था, पास्ट में इस टीचर से नहीं उस टीचर से पढ़ना चाहिए था, छोड़ दो वो चीजें। वो पास्ट है, कुछ नहीं कर सकते आप उसका। अब क्या कर सकते हो, अब उस पर ध्यान दो। नहीं तो कुछ ना कुछ लॉसेस की एनर्जी दिख रही है मुझे फिर। अगर आप ऐसे ही सोचते रहोगे तो पढ़ोगे कैसे, ऐसे ही सोचते रहोगे, लो वाइब्रेशन में रहोगे, तो आपकी लाइफ में कामयाब कैसे होगे। अब यहाँ पर 3 ऑफ कप्स है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है बहुत पार्टीज वगैरह में ध्यान दो, पूरा हफ्ता पार्टीज पार्टीज करते रहो, और पता लगे सैटरडे को या फ्राइडे को पेपर है और आपकी तैयारी नहीं है। ध्यान रखना, क्योंकि पार्टीज पे बहुत ध्यान जा रहा है आपका, ठीक है ना। आप बहुत सीरियस नहीं थे अपने काम के लिए, ऐसा नजर आ रहा है। ओके,
क्योंकि कई बार हम सोचते हैं कि पहले भी हमने ऐसे पढ़ के टाइम मतलब इतना पढ़ के हमने एग्जाम क्लियर कर लिया तो अब भी हम कर लेंगे, ऐसा लग नहीं रहा है, क्योंकि अगर आप पढ़ोगे नहीं तो एग्जाम में दिक्कत आएगी। तो यहाँ आपको कहा जा रहा है आप कंसिस्टेंट अपना एफर्ट करो, नहीं तो जो शनिदेव है वो भी फिर साथ नहीं देते हैं। ठीक है, क्या ब्लेसिंग आ रही है ऐसे चीज के लिए? आपके फैमिली में कहीं ना कहीं आपका थोड़ा सा फैमिली के साथ बॉन्ड अच्छा हो सकता है, फैमिली से मिलना हो सकता है, कुछ लोगों के लिए फैमिली के बीच में कुछ प्रॉब्लम चल रहा था तो उसमें डिस्कशन हो सकता है। ओके, मुझे मतलब फैमिली रीयूनियन नजर आ रहा है, एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स नजर आ रही हैं, डेस्टिनी। याद है मैंने आपको क्या कहा था कि जो टाइमिंग है उस पर विश्वास रखो, थिंग्स विल हैपन एज दे आर मेंट टू बी। कुछ मर्जी कर लो, जो डेस्टिनी है वो मिलेगी और वो अपने टाइम पे मिलेगी। जस्ट डू योर कर्मा, आप अपना कंसिस्टेंट एफर्ट करते चले जाओ। मतलब कितना सजीज आपकी रीडिंग में कितना एक्यूरेटली, मतलब आपको ठाकुर जी ने भी, कृष्णा ने भी बता दिया कि थोड़ा ध्यान रखो। ठीक है, ये है आपकी रीडिंग। अच्छी लगी हो लाइक करना, बताना। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। चलन टेक के, बाय, ओम साई राम।